ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा करेंगे। उसके बाद हम देवशयनी एकादशी की जो मुहूर्त है, तारीख है और शुभ मुहूर्त है वो जानेंगे। देवशयनी एकादशी का पारण कैसे करना है वो जानेंगे और पारण करने का सही समय क्या है और विधि क्या है। तो सबसे पहले हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा करते हैं, इसलिए व्रत कथा को पूरा ही सुनिएगा, अधूरे छोड़कर व्रत कथा को नहीं जाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार मंधाता नाम के एक शिरवंशी राजा थे। वह हमेशा सत्य बोलते थे और महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करते थे। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुए और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वन में वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और राज्य प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा, मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगिर ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मंधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम के अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, तो यह थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी को पद्मा, हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान साधना, व्रत, भक्ति के कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं, जबकि विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति को पापों की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन जगन्नाथ यात्रा के तुरंत बाद आता है, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की डेट और शुभ मुहूर्त। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगी। इसी वजह से एकादशी का जो व्रत रहेगा वो 6 जुलाई को किया जाएगा, जो कि रविवार होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का व्रत का पारण टाइमिंग क्या होगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत पारण की विधि क्या होगी। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें, सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें।
ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्रीहरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। आखिर में लोगों को प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शयन आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत ही फलदायी होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, हरि बोल।